गायक किशोर कुमार के लिए भी 11 गीत गाए थे मोहम्मद रफी ने। जानिए कुछ दिलचस्प किस्से। जी हाँ, मोहम्मद रफी को ना जाने कितनी पीढ़ियों ने गुनगुनाया है। आज रफी साहब के कई सारे किस्से हैं। कुछ ही दिनों में 24 दिसंबर को रफी साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। अपनी गायकी से सबके दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफी को शहंशाए तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफी की आवाज ने उनके बाद सोनू निगम, मोहम्मद अजीज जैसे कई गायकों को प्रेरित किया। लता मंगेशकर ने रफी साहब को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, सरल मन के इंसान रफी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो, ऐसे गा लेते थे वो कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठ जाते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि वो अपने संगीतकार से ये कभी नहीं पूछते थे कि इस गाने के लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। कभी कभी तो महज 1 रुपए फीस लेकर भी गाना गा दिया करते थे। मोहम्मद रफी पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में जन्मे थे और वहां से उन्होंने मुंबई ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। रफी साहब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है कि बचपन में उनके गांव में एक फकीर आया करता था जो गीत गाते हुए गुजर जाया करता था। रफी उस फकीर के पीछे पीछे बहुत दूर तक जाते और जब लौटकर आते थे तो वही गीत फिर सबको सुनाते थे, मानो समय इस फनकार को अपने अंदाज से गढ़ रहा था। उनके करियर की बात करें तो साल 1940 के दशक से शुरू कर 1980 तक उन्होंने कुल 26,000 से ज्यादा गाने गाए। इनमें हिंदी के अधिकतर गजल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए हुए गीत भी शामिल हैं। किशोर कुमार जो खुद एक बड़े गायक थे, जब फिल्मी पर्दे पर उनकी आवाज बनने की बात हुई तो रफी साहब पर जाकर वो तलाश खत्म हुई। किशोर कुमार के लिए रफी साहब ने तकरीबन 11 गाने गाए। रफी की सबसे खास बात यह थी कि उनकी आवाज हर एक्टर पर फिट हो जाया करती थी। दिलीप कुमार से लेकर देवानंद और शम्मी कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार, वो जिस किसी भी स्टार के लिए गाते थे, पर्दे पर यही लगता था कि रफी नहीं, वो स्टार गा रहा है। नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उसके पीछे का कारण था, इस गाने को गाने के ठीक एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई का होना, इसलिए वो काफी ज्यादा भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। मोहम्मद रफी ने 6 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड समेत कई पुरस्कार हासिल किए। पद्मश्री मोहम्मद रफी ने तमाम भारतीय भाषाओं के अलावा पारसी, डच, स्पेनिश और इंग्लिश में भी गीत गाए थे। मोहम्मद रफी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। उनकी गुजर जाने के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है तो वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। जिस दिन मोहम्मद रफी साहब का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी उनकी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने तब कहा था, सुरों की सरस्वती माँ भी अपने आंसू बहा रही हैं आज। बहरहाल, इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।